देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर गाजियाबाद से है। आपको बता दें, जहां कोर्ट परिसर के अंदर ही एक वकील पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित वकील अंश कौशिक ने आरोप लगाया कि उन पर धारदार हथियार से हमला हुआ और हमला करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि कोर्ट परिसर से ही जुड़ा व्यक्ति है। घटना 17 जून 2025 की है। पीड़ित अंश कौशिक, जो कि जिला न्यायालय गाजियाबाद में चैम्बर नंबर 336 में अपना कार्य करते हैं, अपने साथी निखिल शर्मा के साथ किसी काम के लिए सिलसिले में चैम्बर नंबर 196 की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मीनाक्षी कौशिक द्वारा दिए गए इशारे पर विनाल त्यागी नामक युवक ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में अंश कौशिक के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और काफी मात्रा में खून बहा। पीड़ित के मुताबिक हमला करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। अंश कौशिक का ये भी कहना है कि इससे पहले भी मीनाक्षी कौशिक और उनके परिवार द्वारा उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जाती रही हैं। और घटना के बाद पीड़ित ने कविनगर थाने में इस हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई और अब वे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अंश कौशिक की मांग है कि इस हमले में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोर्ट परिसर जैसे सुरक्षित जगह में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पीड़ित अंश कौशिक के पास, जो खुद बता रहे हैं इस पूरी घटना की सच्चाई। एडवोकेट अंश कौशिक है। मैं गाजियाबाद सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। ये घटना मेरे साथ 17 तारीख को घटित हुई है, यानी कि मंगलवार को। ये घटना मेरी ताऊजी की बेटी एडवोकेट मीनाक्षी कौशिक व उसके मित्र एडवोकेट विनाल त्यागी ने करी है। मैं गाजियाबाद पटेल नगर G123 का मूल निवासी हूं और ये घटना जिस प्रॉपर्टी पे मैं रहता हूं उसी प्रॉपर्टी को लेकर हुई है। इस पर हमारे पापा के भाई जो हैं, हमारे ताऊजी, चेतन कौशिक नाम है उनका, वो अननेसेसरी इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, जिसमें कि उसमें कोई हिस्सा नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रेलिवेंट। कोर्ट में इसका पहले से ही सिविल मैटर चल रहा है, जिसका उस सिविल मैटर को लेकर हाई कोर्ट में मीडिएशन भी हमारा चल रहा था, जो उसकी लगातार तारीखों पर ये जा रहे थे। एडवोकेट विनाल त्यागी, मीनाक्षी कौशिक और चेतन कौशिक जाते थे। लास्ट तारीख यानी कि 12 जून को जो अभी गए, इन्होंने वहां पर मेरे फादर और चाचा के साथ भी मारपीट करने की कोशिश करी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी FIR भी थाना कैंट कमिश्नरेट प्रयागराज में दर्ज है इनके खिलाफ। वहां भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। उसके उपरांत अगले दिन जब मेरे पिताजी घर लौटे तो उन्होंने IGRS पे भी कंप्लेंट डाली है और कमिश्नर साहब को भी इसकी सूचना दी है बाय डाक। पर उसके उपरांत इन्होंने जो है 17 तारीख को मौका देखकर ये लगातार जो है मेरे भाई से लोकेशन मांग रहे थे। तुम अपनी लोकेशन बताओ, हम तुम्हें मार देंगे वरना हमें पैसे दो। इन्होंने 17 तारीख को मौका देखकर विनाल त्यागी और मीनाक्षी कौशिक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे को पहले घेरा पीछे से आकर, फिर मीनाक्षी ने पकड़ा और विनाल ने जो है मेरा पूरा फेस खराब कर दिया और मेरे मुंह पर काफी वार करा। उसके हाथ में कुछ हथियार जैसा था, अब वो मैं देख नहीं पाया क्या था, क्योंकि मैं एकदम गिरकर होशक हो गया था अपना। लोग तो इस किस्म के हैं, ये कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रशासन में हमारी अच्छी जुगाड़ है। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कोर्ट में हमारी सरकार है, हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी आला अधिकारियों से बिल्कुल जान पहचान है। 1 हफ्ते से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, आज 1 हफ्ता हो गया है, ना ही ने कोई अरेस्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हम जो है पैसे देके अपना नाम हटवा लेंगे, इनमें से अपनी धाराएं हटवा लेंगे, हम अपनी धारा कम करा लेंगे और उसके बाद तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, और फिर जब तुम दोबारा कोर्ट आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला करेंगे। में पूरा खतरा बना हुआ है, मेरे परिवार की जान को खतरा बना हुआ है। प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है और मेरी बस योगी सरकार और इस मीडिया से यही अपील है कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में बदमाशों का खामियाजा हो रहा है, इन्हीं के साथ भी वही होना चाहिए। इनके ये जो नकली अधिवक्ता बने बैठे हैं, ये अधिवक्ताओं के नाम पर बदमाशी कर रहे हैं, इनके लाइसेंस निरस्त कराए जाएं और उचित कार्रवाई जो इनके ऊपर होनी चाहिए। मेरे हमले को लेकर जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, इन्होंने जान से मारने की कोशिश की है, उसके तहत इन्हें अरेस्ट किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है और ये खुलेआम घूम रहे हैं। तो आखिरकार मेरी यही अपील है कि थाना कविनगर
और गाजियाबाद प्रशासन से मेरी यही अपील रहेगी कि कहीं ना कहीं मेरी मदद की जाए और इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना ये कुछ और भी अन्य घटना मेरे या मेरे परिवार के साथ कर सकते हैं। ये जो एडवोकेट मीनाक्षी कौशिक हैं, ये कहती हैं कोर्ट में मेरी सरकार है, मैं कुछ भी करा लूंगी। इन्होंने हमारे विटनेसेस को भी कॉल करके धमकी दी है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें ये कह रही हैं कोर्ट में मेरी सरकार है, मैं तुम्हारी भी डिग्रियां कैंसिल करा दूंगी और तुम्हें भी फंसवा के जेल भिजवा दूंगी। इनके मन में, दिल में कोई कानून का खौफ नहीं है। इनके लिए सब जो है इनके पैर की जूती हैं। ये किसी को कुछ नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे, हम बार हमारे हाथ की है, सब चीज हम अपने मन से करेंगे। हमारी कोर्ट में सरकार चलती है, ना इन्हें कानून का खौफ है, ना इन्हें पुलिस का डर है, ना इन्हें प्रशासन का डर है। ये आए दिन ऐसी बदतमीजी रोज करेंगे। देखो भैया, मेरा नाम संजय शर्मा है, मेरे बेटे का नाम है अंश कौशिक। 17 तारीख को मेरा बेटा कौशिक वहाँ कोर्ट में गया था किसी काम से। वहाँ जाने के बाद उस पर जो है मीनाक्षी कौशिक और विनाल त्यागी ने हमला किया, जानलेवा, जिसमें कि उसकी जान जा सकती थी, मगर ऊपर वाले की कृपा से वो बच गया है। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से, योगी सरकार से ये चाहता हूँ कि इस मैटर पे कार्रवाई की जाए, और पुलिस विभाग से भी चाहता हूँ कि इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए, जिससे और आगे मेरे परिवार को और मेरे भाइयों को सबको जान से मारने की धमकी दे रखी है, और हमारे साथ कहीं भी कोई भी वारदात हो सकती है। और इसके बाद हमारा 12 तारीख को वहाँ इलाहाबाद मेडिटेशन में हमें बैठे हुए थे, वहाँ पे भी जो है इन्होंने मेडिटेशन में हमारे साथ बदतमीजी करी, बाहर आके मेरा कॉलर पकड़ के मारा, भाई को भी मारा। और इन लोगों ने बाहर में आधा घंटे हमारे जो है जान से मारने की हमारी जो है पूरी प्लानिंग बना रखी थी। उसके ऊपर मैंने एक FIR करा रखी है इलाहाबाद में, और मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी तहरीर दे रखी है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है, इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है कानून की धमकी देते हैं हमें कि कोर्ट हमारी सरकार है, ये धमकी हमें बार बार मिलती है। मैं चाहता हूँ कि इनका लाइसेंस रद्द हो, और कोर्ट में वकील होते हैं कि सुरक्षा के लिए कि आदमी का उसे न्याय मिले, मगर ये हमारे साथ उल्टा न्याय की जगह हमारे साथ गलत हो रहा है। कहीं पे ये कहीं ना कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व है, जिस वजह से हमारा केस जो है नहीं सुना जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इनके लाइसेंस कैंसिल हो और इनको सजा हो।